नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओ न्यूज़ 3। जी हाँ, जो नया पॉपअप आया है उसको लेके, जहां पे ऑन पैसिव बंद नहीं हुई है बल्कि पोज हुआ है, उसी को लेके इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है और क्या बात आप लोगों को समझनी चाहिए। तो वीडियो शुरू होने से पहले जैसे कि आप सबको पता है कि कई दिनों से मैं इंटरलिंक नेटवर्क बोल के एक कंपनी है जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज की कंपनी ने बोला हुआ है, इसलिए कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि ऐसा कोई कंपनी बता दो जहाँ इन्वेस्टमेंट भी ना हो और अगर फ्यूचर भी अच्छा हो, नया हो, ताकि मतलब फ्यूचर में अगर कुछ बढ़िया हो जाए पाई नेटवर्क टाइप का। तो उसी रिक्वेस्ट के कारण मैंने इसको आप लोगों का इंटरलिंक नेटवर्क बोल के जो कंपनी है उसके साथ मैं जुड़ा हूँ। और पाई नेटवर्क के बाद ये दूसरा ही, ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी, जब तक मैं जुड़ता रहता हूँ और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि भाई पाई नेटवर्क ऐसा हो गया तो ये भी कुछ हो जाए। लेकिन इसके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे इनकी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि इनका जो ITLX, इनका जो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो भी बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं और 100x तक का लेवरेज इन्होंने उसमें प्लानिंग किया है उसमें देने के लिए। उसके बाद इनका अपना खुद का वॉलेट आने वाला है, प्लस गूगल की तरफ से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है इनको। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी इनकी लिस्टिंग की प्लानिंग चल रही है 2026 तक, और बहुत सारी बातें हैं। तो मैं अलग वीडियो में जो इंटरलिंक का वीडियो बनाता हूँ वहाँ तो मैं शेयर करता ही हूँ। यहाँ पे बताने का मेरा पर्पज़ है कि मैं बस इतना, मेरा सा ख्वाब है कि जिन लोगों ने ऑन पैसिव में पैसे लुटा दिए, बर्बाद कर दिए और समय इतना साल चला गया, तो मैं एक खुशी होगी कि अगर इन केस अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है ये कंपनी और लिस्टिंग हो जाती है, तो उसके साथ अगर आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाए, जिसमें ऑन पैसिव से जो नुकसान हुआ समय प्लस पैसा आप लोगों को अगर हासिल हो जाए इस कंपनी के थ्रू, उस बात की मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास लॉन्चिंग का प्लान चल रहा है, लिस्टिंग का प्लान चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। जो लोग नहीं जुड़े हैं प्लीज़ साथ दीजिए, ताकि हम लोग मिलजुल के कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। और उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, उसको आप क्लिक करके जुड़ सकते हो। और उसमें याद रखिएगा कि जो आपका जो रेफरल कोड है उसको मैनुअली डालना पड़ता है, क्योंकि अगर रेफरल कोड नहीं डालोगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट स्पीड 20 टोकन मिलता रहेगा आपको हर 4 घंटे में, 6 बार माइनिंग होती है। लेकिन आप जैसे ही उसको रेफरल कोड डालोगे 30 आपको टोकन्स मिलेंगे हर 4 घंटे में, प्लस आपका 1000 टोकन्स आपको फ्री मिलेगा, प्लस आपका जो स्पीड है 0.5 बढ़ जाएगा। और आपको रेफरल कोड, आपका खुद का इन्विटेशन लिंक भी तभी जनरेट होगा जब आप रेफरल कोड डालोगे। मैंने स्टेप वाइज कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, प्लस व्हाट्सएप नंबर भी मैंने अपना शेयर किया है। कोई भी दिक्कत हो उसमें कॉन्टैक्ट करके आप क्लैरिटी ले सकते हो। तो चलिए अब मुद्दे पे आ जाते हैं। अब है, हम आ जाते हैं जो अपडेट्स पे। तो अपडेट्स पॉपअप आपको सबको पता है, तो मैं एग्जैक्टली जो पॉपअप में लिखा हुआ है उसको मैं हिंदी में आपको पढ़ देता हूँ, ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि जैसी बातें लिखी है उसी के अकॉर्डिंगली ही मैं उसको आपको एग्जैक्टली पढ़ देता हूँ। बाकी पॉपअप में इंग्लिश में आपका आया हुआ है। 11 जुलाई का आपका सुबह का 2:40 का ये आपका अपडेट है, ठीक है। तो इनका कहना है कि जहाज़ को सही दिशा में मोड़ना, जो टॉपिक है, आप सच जानने के हकदार हैं। जो आपने सुना होगा उसके बावजूद, जो आप मतलब अटकलें सुन रहे हो, इधर उधर मार्केट में नेगेटिविटी सुन रहे हो, उसके बावजूद ऑन पैसिव को कभी भी किसी बाहरी ताकत द्वारा बंद नहीं किया गया है। किसी एजेंसी ने हमारे दरवाजे बंद नहीं किए हैं, बल्कि हमने खुद एक सोच समझकर आंतरिक निर्णय लिया है कि हम संचालन को थोड़ी देर के लिए रोकें, ठीक है, मतलब जो ऑपरेशन है उसको थोड़ी देर के लिए रोकें, ताकि हम सामने आई गंभीर चुनौतियों का सीधा सामना कर सकें। कुछ चुनौतियाँ टेक्निकल थी, कुछ का संबंध उन कर्मचारियों से था जिनके कार्य हमारे मूल्यों से, हमारे वैल्यूज़ से मेल नहीं खाते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हमारे खिलाफ आपराधिक कार्य किए और उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जितना बुरा हुआ फिर भी हम विजयी रहे। जब दिशा बदलने की ज़रूरत होती है तो असली नेतृत्व, असली लीडरशिप का मतलब होता है कमान संभालना, दोष मोड़ना नहीं, मरना नहीं, ठीक है। मतलब इल्ज़ाम इधर उधर फालतू की दोष इसको लगा दिया उसको लगा दिया, ऐसा करना नहीं। असली लीडरशिप वो होता है जब मुसीबत हो उस समय दिशा देना, दिशा को बदलना, एक अच्छा रूट चुनना। तो ऐसी बातें ऐश ने बताई है। इसलिए हमने रुकने का फ़ैसला किया, जहाज़ को सही दिशा में मोड़ा और पालों को दोबारा ठीक किया, कमज़ोरी से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से। हमारे पास तूफ़ानों को झेलने की ताकत और धैर्य था, और हम अब साफ़ पानी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप ये पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि आप हमारे साथ हैं, और ये बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि आप सच्चाई को महत्व देते हैं, आप दृढ़ता में विश्वास रखते हैं, और हमारी तरह आप भी लंबे सफ़र के लिए तैयार हैं। हवाएं बदल रही है और हमारी दिशा स्पष्ट है। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे उस भविष्य की ओर जहां हमें हमेशा पहुंचना था।
तो ये चीज़ ऐश ने आपको अपने अपडेट्स में बताया है, पॉपअप में बताया है, जहाँ मतलब वो जो भी चीज़ें हुई हैं अभी ऑन पैसिव को लेके, जैसे ज़्यादातर जो माहौल चल रहा है कि ऑन पैसिव बंद हो गया, ज़्यादातर ऑनेस्ट क्रिटिक ही आपको बताता रहता है ना, ये बंद हो गया, वो ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो उन्हीं बातों का क्लेरिफिकेशन इनको ऐसा पहुँचाया गया है। तो अब इसको लेके हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। अब देखिए, मतलब ऐश का कहना है कि अभी ऑन पैसिव बंद नहीं हुई है, बल्कि ऑन पैसिव को पॉज किया गया है, उसको रोका गया है, और एक मतलब सही तरीके से सोच समझ के ही ये एक्शन लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि मेरा जो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि जो पोज आपने लिया है, पोज आपने ऐसे गलत टाइम पे क्यों लिया हुआ है? ये कोई सही समय नहीं था पोज लेने का। ऐश, एक बात क्लियरली समझो, ये पॉज आपको तब लेनी चाहिए थी जब एसएससी ने केस कर दिया था। जब अगस्त 2023 को आपके ऊपर केस कर दिया था, तब आपको पॉज करना चाहिए था। आपको थोड़ा बहुत जो अभी लीडरशिप क्वालिटी की लेक्चर झाड़ रहे हो ना, आप जो इधर फालतू की बातें गिना रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, ये दिशा वो दिशा, उस समय वो दिशा आपका दिशा मोड़ने का टाइम था, जब आपने देखा कि अभी एसएससी का केस हो गया है और आपके पास 14 लाख फाउंडर्स हो चुके हैं, जिसका मतलब होता है 1260 करोड़ आपके पॉकेट में जब पहुंच चुका है, तो आपका काम था पोज लेने का। आपका काम क्या था? पोज लेने का, कि कहीं हमारे इन्वेस्टर से, हमारे फाउंडर्स के साथ गलत ना हो जाए, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, उनके इतना समय उन्होंने 4-5 साल बिता दिया, कहीं बर्बाद ना हो जाए। वो समय था पोज लेने का। लेकिन आपने उस समय पोज नहीं लिया, बल्कि आप सुपर एक्टिव हो गए। आपने सुपर एक्टिव होके फालतू का आपने क्या कर दिया, ओ कनेक्ट को लॉन्च कर दिया। ओ कनेक्ट को लॉन्च करके बोलता दो पैसा, फिर से 15,000 दो, फिर से 15,000 दो। आपके पास 10 आईडी है, कोई बात नहीं, सारा के सारा ले लो, जितना आईडी होगा उतना ट्रैफिक। उसके बाद भर भर के फिर बहुत लोगों ने चलो समझा भी, ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, ज़्यादातर हुआ नहीं, तो फिर आपने और पॉज नहीं लिया। तब भी आपने चलो जितने से पैसा मिल गया, तब भी आप पॉज ले सकते थे, तब भी आपने पॉज नहीं लिया। तब भी इस बंदे ने क्या किया, अच्छा अभी इतने ही लोग आए हैं और भी बाकी है, ये लो $50 का डिस्काउंट, ये लो 50, और आओ। अरे भाई, ये कौन सा तुम लीडरशिप का क्वालिटी दिखा रहे थे तब? इससे क्लियरली दिखता है ना तुम पैसे के कितने लालची हो, तुम्हारे दिमाग में पैसों को लेके कितना फ्रॉड चलता है। इसी बात से पता चलता है। क्या 1260 करोड़ क्या कम पड़ गए थे तुमको? 100 करोड़ इस कंपनी को पाने के लिए, उस 100 करोड़ की कंपनी तक पहुंचाने के लिए लोगों के घोड़े खुल जाते हैं। और आपको तो 2000 करोड़ प्लेट में पड़ोस के मिल गया। 2000 करोड़ को गोली मारो, जो 1260 करोड़ जो है वो आपको फ्री में मिल गया था। आप लोग 14 लाख समथिंग बोलते हो, मैं सिर्फ 14 लाख मान के चल लेता हूँ, तब भी आपको 1260 करोड़ मिल गए थे ना। क्या तब आपके दिमाग में थोड़ा भी नहीं आया, इतना तो पैसा भर गया, क्या मैं पॉज ले लूँ? 200 से 250 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ होगा, मैंने पूरा कैलकुलेशन दिखाया है ना आप लोगों को। तो क्या वो बंदा उस समय पोज नहीं ले सकता था? अभी पोज क्यों ले रहा? अभी तो तुम फंस चुके हो हर जगह से। जब तुम फंस गए तब पोज लेने का क्या मतलब है? पोज तो तब लिया जाता है कि ठीक है, उसको समझदारी बोलते हैं, कि आप जिन लोगों के अपने पैसे फंसा दिए हैं उनके बारे में सोच के अगर हमने पोज लिया होता तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ़ करते हैं। जब आप हर तरफ से खुद फंस गए, खुद कोर्ट के चक्कर मारने लग गए, खुद को वकील करना पड़ गया, उसके बाद पोज लेना तो भाई मजबूरी हो गई ना, समझदारी थोड़ी हो गई। उसके बाद पोज लेना तो समझदारी थोड़ी हुई, वो तो भाई तुम्हारी मजबूरी है, तुम पोज ले रहे हो। एजेंसी भाई एससीसी है, अभी तो मीडिएशन चल रहा है, तो बंद तो डेफिनेटली नहीं करवाया होगा। मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि टेक्निकली आपका 2024 में ही ऑन पैसिव ख़त्म हो चुका है। आप उसको पोज करो, उसको स्टार्ट करो, कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है। टेक्निकली ऑन पैसिव तभी ख़त्म हो चुका है। पोज तब लेना चाहिए था ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है। अभी ये सब बकचोदी छोड़ो, ये सब फालतू का ज्ञान छोड़ दो। क्या तुम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? तुम अब जो कर रहे हो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हो, जो कर रहे हो अपने पैसों को बचाने के लिए कर रहे हो। यहाँ पे फाउंडर्स का कोई लेना देना नहीं है। अगर फाउंडर्स का लेना देना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उसका आंसर दे दो। इतना बता दो कि भैया क्या तुम्हारे पास कोई ज़ीरो टीम वालों के लिए कोई प्लान है? क्यों तुमने ऐसा बोल दिया कि ज़ीरो टीम जो फाउंडर्स है, ये लोग डिल्यूजनल मेंटालिटी के लोग हैं, वह सपने में जी रहे हैं? क्यों ऐसा आपके मुँह से निकला? तुम्हारे मुंह से ऐसा क्यों निकला? क्या जिन्होंने सिर्फ 9,000 रुपीज़ दे के जो बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए भी थोड़ा बहुत आपने सोचा कभी? 9,000 को आपने मतलब खानदानी पैसा समझ के रख लिया उसको, उसके बारे में तो सोचता ही नहीं है ये बंदा।
जिसने पैकेज नहीं खरीदा उसके पैसे को तो इसने अपना मतलब खानदानी पैसा, मतलब पूर्वजों से मिला हुआ पैसा समझ के इसने अपने जेब में रख लिया है। और जिनके पैकेज के पैसे, जिन्होंने बेचारे पैकेज ले लिया ट्रैफिक के सपने में, उनको बोल दिया भाई मैंने तो और कनेक्ट दे दिया, आप लोग किस सपने में जी रहे हो। 9,000 जिसने सिर्फ पैकेज मतलब जिसने फाउंडरशिप ली, उनके बारे में तो ये एक नया पैसा नहीं सोच रहा है। सोच के देखो, ये बंदा जिसने पैकेज ले लिया, बेचारों ने, जिनकी टीम नहीं है, जिन्होंने बस ये सोच के कि ट्रैफिक मिलेगा, उनको बोलता है कि तुम डिल्यूजनल मेंटालिटी में जी रहे हो, तुम सपनों में जी रहे हो, सपनों की दुनिया में जी रहे हो, जो है सिर्फ कमीशन वालों के लिए। तो पहले इन क्वेश्चन का तो आंसर दो, ये बकचोदी छोड़ो। तुम्हारा नैया तुमने पार कर दिया, नया दिशा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ठीक है, ये तुम सीख लेते रहो, लोगों को लूट लूट के तुम नया नया सीख लेते रहो, तो वो तुम्हारे ऊपर है। तुम पहले सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो कि भैया जीरो टीम से पहले तुम ये बताओ, सिर्फ जिसने 9,000 दे के फाउंडरशिप लिया था, जिन्होंने डर से पैकेज नहीं लिया, उन 9,000 का हिसाब क्या है। और जिन्होंने आपके सपने तुम्हारे सपने दिखाने की वजह से पैकेज खरीद लिया कि ट्रैफिक भर भर के है, इथेरियम का फाउंडर का भी फाउंडरशिप लिया हुआ है, तो भैया उनके जो सपने दिखा के उनकी टीम नहीं थी, बस वो ट्रैफिक मिलेगा बोल के जो पैसा लगा दिया, उनके लिए तुम्हारा अभी क्या प्लान है, इन सब का जवाब दो। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब ये है कि तुम ये जब नया प्लान लेके आ रहे हो, नया जो कर रहे हो, क्या इनमें इन्हीं लोगों को फ्री ज्वाइनिंग मिलने वाली है। फ्री ज्वाइनिंग तो तुम दे सकते हो, मुझे पता है। क्या तुम उनको फ्री रेफरल दोगे, क्या तुम उनको फ्री ट्रैफिक दोगे। ये 3 क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। फ्री ज्वाइनिंग, फ्री रेफरल, फ्री ट्रैफिक, क्या इन लोगों को मिलेगा। तुमने उसको पोज कर दिया, तुमने ऑन पैसिव को अपने सुविधा के अकॉर्डिंगली पोज कर दिया, क्योंकि पता है कि ऑन पैसिव चलता रहेगा, तो भैया मैं इसको पैसे दूंगा कहाँ से, इन लोगों को पैसे दूंगा कहाँ से। बेस्ट है कि नया प्लान कर लो, नए प्लान में नई तरह से शुरुआत होगी, तो सब कुछ नया होगा, तो जवाबदेही कम हो जाएगी। ये ना फालतू का ज्ञान और फालतू का दिमाग तुम अपने पास रखो। ये तुम 2005-10 में करते थे, ठीक है। 2025 में, 2021 से लेकर 2025 तक ऑनेस्ट क्रिटिक है तुम्हारा खुलासा करने के लिए। इन क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए। देखो मेरे पॉइंट्स क्या है दोस्तों, याद रखो। पोज कर रहा है ऑन पैसिव को, क्लोज कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, मेरा कभी भी इससे लेना देना नहीं है। 2021 से लेके मैं आप लोगों से ले किस लिए पीछे पड़ा था। मेरा कंसर्न सिंपल सा था कि हमेशा से गलत बातें बताता था, ये गलत चीज़ें सपना दिखाता था कि ऑन पैसिव का बिजनेस मॉडल ही मतलब गड़बड़ है, जिसमें मैंने क्लियरली बोला था 2021 से लेके 23 तक, जब तक एसईसी केस नहीं हुआ, या 2024 जब तक ऑन पैसिव बंद नहीं हुआ, तब तक मेरी बातें क्या थी। ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को लेके मेरा क्वेश्चन था, इनके जो झूठ को लेके क्वेश्चन था, तो वो सब कहाँ चले गए। वो सब का तो आंसर आज तक मुझे नहीं मिला। आप लोग तो बस बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा, उसी में घुसे रह गए। अरे बंद होगा चालू होगा, दोनों में आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले पुराने जो चीज़ है वो सब मार्केटिंग बोलता कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसी मार्केटिंग हो रही है, ओ कनेक्ट दिसंबर 2023 तक वायरल हो जाएगा, ऐश बॉम्ब फटेगा, कंपनसेशन प्लान, ऐसा प्लान जो आज तक किसी ने नहीं सुना होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। बाद में पता चला कि तुम दोस्तों का 100 रुपये मार के रहो, 100 रुपया चोरी करके लाओ, उसमें से 25 रुपये मैं तुमको दे दूंगा। ये था इनका कंपनसेशन प्लान। और उसमें भी बोला कि अगर तुम 10 चोरी करके लाओगे, 10 लोगों को ठग के लाओगे, तो पहला जिसको तुमने ठगा होगा उसके पूरे पैसे मैं वापस कर दूंगा। तो ये था इनका कंपनसेशन प्लान। एक ट्रैफिक किसी को नहीं दे पाया। तो तुम बंद कर रहे हो, खुल रहे हो, ये सबसे क्या मतलब है। तुम बताओ ना भाई, ऑन पैसिव का हाल पैसा बचा भी है। ऑन पैसिव मान लो चलने के लिए दे भी दिया है, मान लो जो तुम्हारा मीडिएशन चल रहा है, मीडिएशन में मान लो बोल दिया एसईसी ने, चलो कोई बात नहीं, तुम इतना रो रहे हो, ऑन पैसिव को चला लो। लेकिन ऑन पैसिव को जब चला लो बोल देगा जी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं उसको चलाने के लिए? क्या उसी डर से तुमने पोस्ट कर दिया उसको? तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन है कि ऐश फालतू की बातें कर रहा है, उसका नाम लेंगे, उसका नाम लेंगे। ऐश को हक नहीं है किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि सारा जो कुछ हुआ है उसका ज़िम्मेदार ऐश खुद है। एक सीईओ जिसके कंपनी को 2000 करोड़ रुपए मिला है, वो कैसे एक कमरे में बैठ के पूरा कंपनी चला सकता है? ठीक है, अगर कमरे के बगल में अगर उसका पूरा बिजनेस चल रहा है तब भी समझ में आता है। अरे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इंडिया में, मार्केटिंग हो रही है दुबई में, कंपनीज खोल रहे हैं सिंगापुर कहाँ पे, और तुम बैठ के एक कोने में घर में घुसे पड़े हो। अरे भाई 100 करोड़ अगर किसी फाउंडर को मिल जाएगा ना, दिन रात वो एक करके इधर से उधर भागता रहेगा, और तुम एक कमरे के अंदर पूरा दुनिया के अंदर ऑफिस खोलने का प्लान करके उस कमरे ना इंडिया में कभी विजिट किया ना दुबई में कभी विजिट किया, ऐसे कैसे कंपनी चल सकता है? ऊपर से 2000 करोड़ लिया, तुम मजाक समझ के रखे हो क्या? तुमने ये बात सीखा कि कमरे से बाहर निकलना है? जब कोर्ट के चक्कर काटने पड़े तब जाके तुम कमरे से बाहर निकल रहे हो।
और यहाँ तुम ज्ञान दिया रहे हो कि तुमने पोस्ट किया है, स्टार्ट किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम 10 कंपनी पोस्ट कर चुके हो, 10 कंपनी स्टार्ट कर चुके हो। सिंपल सा है कि पैसे कहाँ गए, क्या 9,000 जिसने डाला था उनका क्या होगा, और जिन्होंने पैकेज लिया था उनका क्या होगा। कमीशन वाले को तो बता दिया ना, उनके पैसे दुबई में चोरी हो गए, वहाँ पे पड़े हुए हैं, वहाँ से जब मिलेगा मिलेगा। बाकियों का क्या हुआ। डिल्यूजनल मेंटेलिटी बोलने से भाई तुम छुटकारा नहीं पाओगे। तो इन सब का आंसर दो और फालतू की बातें मत करो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।